नमस्कार, मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल किया था, आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 5.3। 5.3 के अंदर क्या है, किस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसका हल करने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा और आप आसानी से 3 में से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो हम प्रश्नावली 5.3 देखते हैं। हमारे पास ये है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो पद ज्ञात किया था, पहला पद, पांचवा पद, सारू अंतर, वो पद ज्ञात किया। अब हमें इसमें योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है कि जो श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, इन सब पदों को आपस में जोड़ना, उसको बोलते हैं योग। योग जैसे कि ये 10 पदों तक योग ज्ञात करना, या 12 पदों तक योग ज्ञात करना, या 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, या 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम ये ज्ञात करते हैं। योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। एक तो हमारे पास ये n, इसको आप अच्छी तरह जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, n यानी पदों की संख्या। इसको भी आप जानते हो, d का अर्थ क्या होता है, सारू अंतर। इस a का अर्थ भी आप जानते हो, इसका अर्थ क्या होता है, प्रथम पद। और इसके अंदर जो an लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम nवां पद। जैसे ये मैंने ये लिखा A8 लिखा, तो इसका मतलब 8वां पद। अगर मैंने यहाँ लिखा A10 लिखा, तो इसका मतलब 10 पद, समांतर श्रेणी के 10 पद। इस योग के अंदर एक नया शब्द आता है, उसको हम प्रतीक मानते हैं S, सम। सम का मतलब योग, इसका मतलब योग ज्ञात करना। जो S लिखा होता है ना, इसका अर्थ होता है योग ज्ञात करना। ये हमारे पास एक नया शब्द आएगा। इसके आगे नीचे ये ऐसा लिखा होगा n। n का मतलब कौन से पद का योग ज्ञात करना, वो हमें ज्ञात करना होता है। यह हमें ऐसा लिखा होता है ये A10, तो इसका मतलब हमें 10वें पदों का योग ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए आपके पास ये आ गया हमारे पास 100, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो आप ये S का अर्थ क्या समझना है, जोड़ करना। योग का मतलब जोड़ करना है, सम यानी जोड़ करना। अब हम आगे चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न लिखा हमारे पास 2, 7, 12 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास 10 पद तक लिखा है, ये आगे लिखा है ना, ये पद होता है। इसका मतलब हमें 10 पदों तक चलना है। ये एक समांतर श्रेणी दे रखा है, जिसका पहला पद 2 है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे करते करते 10 पद है और इन सबको जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा, तो हम सामान्य सूत्र के द्वारा इसको जोड़ करते हैं। देखो, पहला ए होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो हमने लिखा यहाँ पर प्रथम पद। इसका ए से प्रतीक होता है, तो ए लिख दिया प्रथम पद। अब हमें ज्ञात करते हैं सारू अंतर। सारू अंतर का प्रतीक होता है डी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सारू अंतर। ये आपको मतलब होता है कि डी का अर्थ क्या होता है, सारू अंतर, तो हमने लिखा डी। ये कैसे ज्ञात करते हैं सारू अंतर, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो ये दूसरा पद आ गया A2 माइनस प्रथम पद आ गया A1। ये जो फॉर्मूला है हमने 5.1 के अंदर सीखा था, और ये फॉर्मूला 5.1, 5.2, 5.3 लगातार प्रश्नावलियों में ये सारू अंतर इसी तरीके से ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास आ गया डी का मान क्या हो गया, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला है। अब हम डी का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डी बराबर A2 का मान कितना है 7, और A1 का मान कितना आ गया हमारे पास 2, तो हमने एक डी प्राप्त किया 5। तो हमारे पास आ गया है 5 सारू अंतर। 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 5 होगा। तो प्रथम पद ज्ञात कर लिया, सारू अंतर ज्ञात किया, और हमारे पास पदों की संख्या कितनी दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब होता है हमें कितने पद तक, पदों की संख्या, कितने पद ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या आ गई हमारे पास 10, ये लिखा 10। अब पदों की संख्या आ गई, इसका प्रतीक क्या होता है, ये आपको मालूम है, n से व्यक्त करते हैं पदों की संख्या n। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो योग के पास हमारे पास ये फॉर्मूला है। योग ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं, जिसके अंदर हम पहला सूत्र लेते हैं, ये होता है Sn, यानी कौन सा पद है, n का मतलब कौन सा पद, ये हमारे पास 10वां पद है। ये आ गया हमारे पास n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी बंद कोष्टक, बड़ा कोष्टक में 1। अब देखो, ये हमारे पास योग करने का फॉर्मूला हो गया। n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सारू अंतर, s का मतलब योग ज्ञात करना है। ये हमारे पास 2 कोष्टक है, एक तो बड़ा कोष्टक है, एक अंदर छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को सरल करेंगे, फिर बाद में बड़ा कोष्टक को सरल करेंगे।
और हमारे पास जो सूचना दे रखी है इस समांतर श्रेणी के अंदर, वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि ए का मान क्या है, एन का मान क्या है और डी का मान क्या है, वो हम ये लिखते हैं। यह हमारे पास कौन सा पद ज्ञात करना है, कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखा 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो हमें लिखेंगे S10, यानी कि हमें 10वें पदों तक योग ज्ञात करना है। तो एन का मान ये 10 है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10/2। प्रथम पद आप जानते हो कितना है, प्रथम पद आ गया हमारे पास 2 × 2। ये भी आपको मालूम हो गया कि दोनों के बीच में कोई चीज नहीं होता, तो हम क्या मानते हैं, इंटू। एक अंकगणित की संख्या होती है, एक बीजगणित की संख्या होती है। ये जो ए है अज्ञात है और 2 ज्ञात है, एक ज्ञात और अज्ञात के बीच में हमेशा चिन्ह कौन सा होता है, इंटू का चिन्ह होता है। यहाँ लगा दिया प्लस, पदों की संख्या हमारे पास आ गई 10 -1 और डी कितना आ गया हमारे पास 5। यहाँ बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह है। यहाँ तक हमने कर लिया। वापस एक बार रिपीट करते हैं। एस का मान 10 आ गया, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, जिसमें एन का मान हमारे पास 10 है और इस एस का मतलब क्या करना है, संख्या को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए समांतर श्रेणी है 2 4 6 8, ऐसे क्रम चलता रहता है। 10 पद ज्ञात करें तो इसको हम जोड़ना है, 6 4 8। अब इसका योग कितना आता है, ऐसे जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम इस फॉर्मूला के द्वारा इसको जोड़ते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं आई। अब हम देखो आगे सरल करते हैं। यह लिखते हैं हम एस 10वें पदों का योग ज्ञात करना है। ये लिखते हैं एस यानी कि 10वां पदों का योग। 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार, ये लिखा 5, यहाँ लिखा हमने 5 और 2 को इंटू किया कितने हो गए 4। 10 में से बाकी निकाल दो, 9 × 5। 10 में 2 का भाग 5 बार गया, 2 को इंटू किया 4 आया, 10 में से एक बाकी निकाल दिया 9। अब 9 और 5 को हम इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10वें पदों का योग बराबर 5 बड़ा कोष्टक 4 और 9 को नहीं जोड़ना है। मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रश्न के अंदर प्लस का भी चिन्ह हो और इंटू का भी चिन्ह हो तो सबसे पहले इंटू को सरल करते हैं। ऐसा मत करना कि 4 में 9 जोड़ दिया फिर 5 से गुणा कर दिया, गलत हो जाएगा। ये इंटू किन दो संख्याओं के लिए लागू होता है, 9 और 5 के लिए लागू होता है। तो 9 और 5 को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 9 और 5 को इंटू किया तो हमारे पास कितना आ गया, 45 आया। ये लिखा हमने 45। 2 को इंटू किया 4 और 10 में से एक निकाल दिया 5। और मैंने आपको बता दिया कि 9 और 5 को इंटू करना है तो 45 के अंदर ही आप जोड़ दो। ये हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ लिखा 5, इसको जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया। अब इसको 5 से इंटू कर लो आप, तो 5 से इंटू किया तो कितने हो गए, 9 × 5 = 45, हंस लगा 4, 20 × 4 = 24। तो हमारे पास कितना योग हो गया, 245। यानी कि 2 7 12 आगे के 17 आगे के जो भी पद आएंगे उन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास 245 आएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर समांतर श्रेणी के 10वें पदों का योग 245 है। 200 ये लिखेंगे 245 है, तो हम ये लिखेंगे 245 है। ये कौन सी समांतर श्रेणी, एपी, यानी जो हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है, दी गई समांतर श्रेणी के 10वें पदों का योग कितना आ गया, 245 है। दी गई समांतर श्रेणी के, दी गई समांतर श्रेणी के 10वें पदों का योग आ गया हमारे पास 245 है। इस प्रकार से इस सवाल को हल किया है। ये जो सवाल होता है, ये सवाल छोटे प्रश्नों के अंदर पूछा जाता है कि हमें 10वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, 5वें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इस फॉर्मूला के द्वारा होता है। ये 5.3 के अंदर जो नया फॉर्मूला है, इसको योग का सूत्र बोलते हैं। n/2 2 है प्लस n - 1 × d। इसके अंतर्गत हमें पास कौन कौन सी सूचना होनी चाहिए, एक तो nवां पद होना चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए और सारू अंतर होता है। यानी कि हमें ये जो सूचना है ना, इस समांतर श्रेणी से ज्ञात करते हैं। ये यहाँ से हमें प्रथम पद सारू अंतर ज्ञात करते हैं और जो 10वां पद लिखा वहां से हमें nवां पद ज्ञात करते हैं। ये हमेशा संख्या के पीछे लिखा होता है पद लिखा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि हमें nवां पद ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को पहला कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल आ गया हमारे पास, -37, -33, -29 ऐसे कोमा करते हुए 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। अब हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 12 के पीछे क्या लिखा हुआ है, जो संख्या के पीछे क्या लिखा है,
पद लिखा है, तो ये पद किसकी पहचान बताता है? n की पहचान बताता है। n की पदों की संख्या वो कितनी है? हमारे पास 12 पद है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि इसके संख्या के पीछे ये पद लिखा है या नहीं लिखा है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास प्रथम पद कितना आ गया? तो हम ये लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद आ गया हमारे पास माइनस का, तो हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर माइनस के 37। और सार्वंतर ज्ञात करता है, ये तो आपको आता है ज्ञात करना। सार्वंतर हम 5.1 से शुरू कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए फटाफट। आप रफ कॉपी में देखिए, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, फिर मिलान कीजिए कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? ये लिखते हैं a2 माइनस a1। तो हम ये सार्वंतर ज्ञात करते हैं a2 का मान कितना है? माइनस के 33, ये माइनस, और प्रथम पद क्या आ गया? माइनस के 37। अब देखिए दूसरा पद है माइनस के 33, ये जो माइनस का है ये फॉर्मूला वाला माइनस का है, और ये जो माइनस 33 है 37 है ये दी गई संख्या में पद है, जिसका प्रथम पद है माइनस के 37। और मैंने आपको बताया था जब दो चिन्ह पास पास में हो, चाहे वो भाग का चिन्ह हो, चाहे इंटू का चिन्ह हो, चाहे माइनस का चिन्ह हो, जब दो चिन्ह पास पास में होते हैं ना तो हम ये क्या करते हैं? इसको कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो हमने इसको कोष्ठक बंद कर दिया। अब इसको माइनस माइनस को सरल करते हैं, तो d बराबर हमारे पास क्या आ गया? माइनस के 37, और ये क्या हो जाएगा? प्लस ये है हमारे पास 33 में से आप प्लस की संख्या क्या करोगे? ये है 33, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये हो गया 37। अब आप ज्ञात करो सार्वंतर क्या आएगा। अब देखो मैं लिखता हूँ, आप भी लिखो। मैं यहाँ लिखता हूँ 4। क्या है 4 सही है या गलत है? माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? क्योंकि हमारे पास एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का है, तो बीच वाला चिन्ह प्लस का होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों को जोड़ना है। तो हम इसको ये प्लस लिखा तो ऐसा नहीं करेंगे, माइनस 33 और माइनस 37 को हमने जोड़ दिया, जोड़ नहीं करेंगे हम। एक चिन्ह प्लस का, एक चिन्ह माइनस का, जब एक चिन्ह प्लस का होता है एक चिन्ह माइनस का होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं? बाकी करते हैं, यानी कि घटाते हैं, और जिस चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो माइनस के 33 और प्लस के 37 है, 37 बड़ी संख्या है तो बाकी निकाल दे, 4 बच गया, और 37 का आगे 4 ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम प्लस का लगा देते हैं, और प्लस पहले सबसे पहले पद में प्लस लिखते नहीं है, तो हमारे पास आ गए प्लस के 4। ये क्या आया? सार्वंतर आया। तो आपने सार्वंतर हो गया, समझ गया? समझ में क्या? कि दो चिन्ह पास पास में होते हैं तो हम क्या करते हैं? कोष्ठक में बंद कर देते हैं, फिर इंटू करते हैं या जो भी करते हैं, या प्लस माइनस माइनस इंटू के, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? प्लस का प्राप्त हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। जब दो अलग अलग है, यानी एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है, दो चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं? इनका रिजल्ट क्या होता है? वो बाकी निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? बाकी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? सार्वंतर। अब बताओ पदों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? पद दिए गए प्रश्न में पदों की संख्या कितनी है? तो हम ये लिखेंगे पदों की संख्या n। पदों की संख्या देखो हमारे पास ये आ गया 12, ये 12 पद आ गया। एक बात याद रखना कि समांतर श्रेणी में जो पद होता है वो हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। माइनस में कभी भी संख्या माइनस की हो सकती है, लेकिन जो पद है, श्रृंखला है, वो माइनस में नहीं होता है। ये देखो ये संख्या माइनस की हो सकती है, ये माइनस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, लेकिन जो ये पद दे रखा होता है वो कभी भी माइनस का नहीं होता, वो हमेशा प्लस का होता है। तो पदों की संख्या आ गई हमारे पास 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा योग का? तो योग का फॉर्मूला आप अच्छी तरह मालूम है, SN बराबर n/2, या लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि n का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, ये आपको आता है। ये SN है, ये आपका नया आज 5.3 के अंदर शब्द आया हुआ है। तो S का मतलब योग, और n में n क्या प्रतीक होता है, कितने पद का योग याद करना है वो। तो हमने लिखा S, यहाँ लिखा 12। तो कितने पदों का योग याद करें हम? 12 पदों का योग याद करें। तो यह लिखेंगे 12/2। प्रथम पद आ गए हमारे पास माइनस के 37। अब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने कोष्ठक में बंद क्यों किया, क्योंकि हमारे पास माइनस की संख्या आ गई, दो चिन्ह प्लस के है, एक चिन्ह ये चिन्ह माइनस इंटू का है और ये चिन्ह क्या है? माइनस का। जब दो चिन्ह पास पास में होते हैं तो संख्या को क्या करते हैं? कोष्ठक में बंद कर देते हैं। पदों की संख्या कितनी आ गई? 12 माइनस 1, और सार्वंतर कितना है हमारे पास? 4 आ गया। तो सार्वंतर हमारे पास 4 आ गया। तो हमने ये लिखा। अब देखो आगे चलते हम।
यहाँ तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने जो ये संख्या प्राप्त की है ना, ये तो हम 5.1 5.2 से सीखते आ रहे हैं। तो n में दो का भाग दे दो तो भाग कितनी बार गया, n का मान 6, 12 में इसका भाग कितनी बार जाता है, यहाँ लिखा 12 पद भाग गया 6 बड़ा कोष्टक। अब 2 और इसको इंटू करो तो पहला माइनस को भूल जाओ आप, 37 को 2 से इंटू किया तो हमारे पास कितना आ गया 74 आया। लेकिन इसका आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो हमने यहाँ कर दिया माइनस के 74 प्लस। अब देखिए 12 में से एक बाकी निकाल दो, हमारे पास क्या बच गया 11 इंटू 4 गुणा का चिन्ह है। अब आप इसको सरल करो। अब बताइए क्या मैं इसमें से 74 में से 11 माइनस करूँ या प्लस करूँ, नहीं, पहले हम इंटू करेंगे, क्योंकि अगर जोड़ बाकी चिन्ह है, इंटू का भी चिन्ह साथ में है, तो पहले इसको सरल करते हैं। तो हम इसको सरल करें, 11 इंटू 4 ये लिखा 6 माइनस के 74 और यहाँ कितना हो गया हमारे पास 44 हो गया। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, हमें s बराबर 12 ये लिखा 6 माइनस के 74 और इसमें माइनस कर लो आप, तो माइनस के 74 में से आप ये बाकी निकाल दो 4 और 30, ये संख्या माइनस की बड़ी है तो यहाँ चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हमने ये माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर माइनस के 30 आ गया, ये माइनस के 3, क्योंकि ये 74 संख्या जो संख्या है वो क्या है, बड़ी संख्या है। ये बड़ा कोष्टक है तो आप यहाँ बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सब सरल सवाल कर लिए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास माइनस के 30 आ गया। अब देखो माइनस के 30 को हम क्या करते हैं 6 से इंटू कर देते हैं, तो 12 पदों का योग आ जाएगा माइनस 180 आ गया। तो हमारे पास ये पदों का योग कितना आ गया 180। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी के 12वें पदों का योग कितना होगा वो आपको लिखना होगा माइनस 180। माइनस के 37 29 ऐसे ऐसे करते करते इसका योग कितना होगा, तो हमने योग किया, सार और अंतर आ गया हमारे पास माइनस के 37 और सार और अंतर आ गया माइनस के दूसरा पद 33 है, इसमें से 37 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है माइनस करना है, फिर पदों की संख्या कितने पद ज्ञात करना है, वो पदों की संख्या लिखनी है, फिर सार और अंतर का फॉर्मूला लगाया, फिर इस प्रकार से सवाल को हमने हल किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर से। ये लिखा है 0.6 1.7 2.8 ऐसे करते करते कहाँ तक चलना, हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना। तो वही पहले रिपीट करता हूँ। प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया, तो हमने लिखा प्रथम पद दे रखा हमारे पास a बराबर 0.6। अब हमें आगे क्या ज्ञात करना है, सार और अंतर। ये आप ज्ञात करके बताओ जल्दी फटाफट कि कितना सार और अंतर आ रहा है। सार और अंतर कितना आएगा a2 माइनस a1, तो ये लिखा a2 माइनस a1। a2 का मान हमारे पास कितना है 1.7, तो ये लिखा 1.7 और ये कितना आ गया 0.6, तो 1.7 में से 0.6 हमें क्या करना है माइनस करना है। अब बताइए माइनस कितना आ रहा है 1.7 0.6, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये 1 और यहाँ 1 बच गया 1.1। तो d का मान हमारे पास क्या आ गया 1.1 आया, तो d हमारे पास आ गया d बराबर 1.1। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सार अंतर तो आपको आता है, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है, वैसे जब सवाल आता है ना उसके अंदर ये श्रृंखला दे रखी होती है। बताइए सार अंतर कितना होगा a b c d, इस प्रकार से सार अंतर हमारे पास क्या आ गया 1। अब पदों की संख्या बताइए कितनी है हमारे पास, पदों की संख्या, तो हमने लिखा पदों की संख्या का प्रतीक क्या होता है n। ये कितने दे रखा है 100 दे रखा है, और मैंने आपको बताया कि जब ये संख्या लिखी उसके पीछे देखना होता है कि पद लिखा है या क्या लिखा। अगर पद लिखा तो मतलब ये n का मान होगा, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 100। अब हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना, तो हम समांतर श्रेणी में ये फॉर्मूला लगाते हैं योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है Sn, ये लिखेंगे हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये सब फॉर्मूला स्थापित करना आ गया। एक संख्या छोटे कोष्टक बंद है, पहले इसको सरल करेंगे, कोष्टक के बाद डी लिखा है, बीच में इंटू का चिन्ह है, एन का अर्थ क्या होता है, एस का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए, तभी हम प्रश्न हल कर सकते हैं, नहीं तो हमें नहीं
याद कर सकते हैं। अब देखो ये लिखा है एस, नीचे लिखा एन, इसका मतलब हुआ कि हमें कितने पद ज्ञात करना है, 100 पदों तक। एन का मान हमारे पास 100 आ गया तो हमने लिखा 100। 2 ए का मान कितना है हमारे पास 0.6, तो 0.6 प्लस एन का मान हमारे पास कितना आ गया 100, तो ये लिखा -1, और डी का मान हमारे पास कितना आया 1.1 आया, तो हमने लिखा इंटू 1.1। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये लिखेंगे एस 100। अब आप बताइए क्या करेंगे, 100 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 100 में 2 का भाग गया, ठीक है, बताएं 50 बार है, तो ये लिखा हमने 50। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको इंटू करेंगे। तो आप देखो, आप ये 0.2 है हमारे पास, ये 0.2 को आप 2 से इंटू करो 1.2, तो यह लिखा हमने 1.2, और इसमें से आप माइनस कर लो तो ये बच गया 99, और ये बच गया हमारे पास 1.1। अब आप क्या करोगे, इंटू कर लेते हैं हम, तो इंटू करो तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया 50, यहाँ आपने लिखा एस, ये लिखा 100 बराबर 50, बंद कोष्टक शुरू होता है यहाँ से, ये बंद कोष्टक सॉरी बड़ा कोष्टक शुरू होता है, तो बड़ा कोष्टक शुरू कर दिया, 1.2 लिखा, ये लिखा हमने 1.2, आगे क्या लिखा है प्लस, ये प्लस। अब हमें इसको इंटू करना है आपको, तो इसको इंटू कीजिए आप, ये 1.1 है तो पॉइंट को भूल जाते हैं, पहले 11 से इंटू कर देते हैं, तो 11 से इंटू किया तो हमारे पास ये मान आया, ये मान 9 9 9 18 और 10। अब पता लगे हमारे पास पॉइंट कितना है, एक ही पॉइंट है, तो पॉइंट एक है तो हम राइट हैंड साइड इधर से शुरू पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट। आपको सिर्फ यहाँ से लेफ्ट की तरफ नहीं जाना है, कहाँ से जाओगे आप, राइट की तरफ से, एक संख्या के बाद में क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया। तो हमारे पास कितने आ गया 108, 108.9, तो हम यहाँ लिखेंगे 108.9। अब हम इनको जोड़ करते हैं कि इसकी जोड़ कितनी आएगी, 1.2 और इसकी, तो ये लिखा हमने 108.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और ए के नीचे 1 लगाओ, 8 के नीचे 1 लिखा। अब जोड़ करो आप, ये कितने हो गए हमारे पास 11, 9 1 10, ये 10 1 1, अब ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 110.1, तो ये लिखा हमने एस 100वें पद का योग 50 इंटू 110.1। अब देखो हम इसको इंटू करते हो, इंटू कर लो आप, 5 से इंटू कर लो, या पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटा कर नीचे आप क्या लगा सकते हैं 10 लगा सकते हैं, तो यह 50 इंटू 110/10, ये पॉइंट हटा कर नीचे 10 लगा दिए, इसको काट दो आप, अब 5 से गुणा कर लो, 5 इंटू 110, अब पॉइंट तो है नहीं है तो 1101 हो जाएगा। अब 5 इंटू करो आप, 5 0 5 5, तो हमारे पास अब हमें क्या लिखेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी के 100वें पदों तक योग कितना होगा, ये जो होगा वो आपको लिखना है, होगा ये होगा। इस सवाल में कोई समस्या आया आपको, अच्छी तरह सवाल समझ में आ गया, वो सब एक जैसे सवाल है। समांतर श्रेणी के 0.6 1.7 2.8 कैसे करते करते 100 पदों तक चल रहा है। इस प्रश्नावली के अंदर देखो हम ये जो शब्द है एस एन, ये नया है, योग ज्ञात करने का फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, इसलिए इसका योग ज्ञात करते हैं। बाकी ए से आप परिचित हो, डी का अर्थ जानते हो, एन का अर्थ जानते हो, तो इस प्रकार से हम ये प्रश्नों को सरल करें। अगला चलते हैं, ये लिखा 1/15 1/12 1/10 और 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। जो हमारे पास ये लिखा है, ये क्या लिखा है, भिन्न में दे रखा है, इसके अंदर कितने पद है 11 पद है। देखो ये 11 क्या पीछे सबसे पीछे क्या लिखा, पद, तो पद लिखा हो तो बताओ किसका प्रतीक होता है, पद, ए का प्रतीक यानी प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या या योग। तो बताओ ये क्या होता है, पद लिखा है, तो इसका अर्थ होता है कि हमें 11 पद यानी n मान दे रखा है। ये जो पद हमें किसका मान बताता है, n का मान बताता है। तो प्रथम पद मैं लिखता हूँ, प्रथम पद क्या आ गया हमारे पास 1/15, यहाँ आप लिख देना प्रथम पद,
प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया है 1/15, तो ये लिखा प्रथम पद ए बराबर 1/15। अब हमें क्या ज्ञात करना, अब सार्वंतर। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सार्वंतर डी, कॉपी में लिखे सार्वंतर का फॉर्मूला लिखा आपने, ये हो गया क्या होगा A2 माइनस A1, ये हो गया हमारे पास सार्वंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला। A2 का मान हमारे पास क्या लिखा है 1/12 और प्रथम पद क्या लिखा है 1/15। अब इसके हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस कैसे करेंगे, 1 में से 1 गया 0 और 15 में से 12 गया 3, क्या ये सही है? देखो 1 में से 1 गया तो 0 बच गया और 15 में से 12 निकाल दो तो ये 3 बच गया, ये गलत है। ये तो संख्या भिन्न में लिखी हुई है, जब संख्या भिन्न में लिखी हुई होती है तो हम क्या करते हैं हरों का लसब लेते हैं। क्या लेते हैं, हरों का लसब लेते हैं। कोई भी संख्या जब जोड़ बाकी करते हैं अगर वो भिन्न में आ जाती है, संख्या भिन्न में हो तो उनकी हरों को क्या करते हैं लसब लेकर सरल करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आता है 12 और 15 का। तो बताइए हम पहले देते हैं 2 का भाग, इसमें गया 6 बार, इसमें पूरा पूरा भाग जाता नहीं, 2 का भाग 3 बार, इसमें पूरा पूरा जाता नहीं, 3 का भाग इसमें 1 बार 5 और इसमें गया 1 बार। तो ये गुणा करो कितने हो गया 4 12 और 12 पंजा 60, ये 5 है तो कितने लसब हो गए हमारे पास 60 लसब आ गए। तो हमने ये लिखा एलसीएम कितने हो गए 60। समझ में आ गया। जब संख्या भिन्न में लिखी होती है, बट्टे में लिखी होती है तो हम इसकी जोड़ बाकी कैसे करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर हम क्या करते हैं अब 15 का भाग दिया 60 में गया 4 बार, 4 को 1 से इंटू किया तो क्या आएगा 4 आएगा। ये लिखा हमने 60 और इसके अंदर में 15 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया 4 बार गया। इसी प्रकार से 12 का भाग क्या करते हैं हम 60 में देते हैं, तो 12 का भाग 60 में कितनी बार गया 5 बार और 5 को 1 से इंटू किया तो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया, ये हो गया हमारे पास जोड़ बाकी वाला। अब हमें जोड़ करनी है, बाकी करनी है, गुणा करना है, भाग करना है। तो ये चिन्ह क्या बताता है माइनस है, तो माइनस का मतलब हो रहा है माइनस कर है, तो 1/60। तो हमारे पास सार अंतर हो गया 1/60 हो गया। अब फॉर्मूला आ गया आपका SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस a का मान क्या होता है, n का मान क्या होता है। यह हम लिखेंगे 11 पदों तक योग याद करना है। n का मान आ गया 11/2 और प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया 1/15, तो 2 इंटू 1/15 और प्लस पदों की संख्या 11 माइनस 1 और सार अंतर कितना है हमारे पास 1/60, तो 1/60 लिखा हमने। यह लिखा हमने S 11 पदों का योग याद करना है। ये आगे हमारे पास 11/2, 11 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो हम वैसे का वैसे रखेंगे। अब इस a को 2 से इंटू करेंगे 2 आएगा, ये हो गया हमारे पास नीचे बट्टे में 15 प्लस 10 में से 1 11 में से 1 बाकी निकाल दो कितने बच गए 10, यहाँ क्या हो गया 1/60, 0 से 0 काट दो तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/2 2/15 प्लस 1/6। ये वापस किस में आ गई भिन्न में आ गई। जब भिन्न में आता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30, तो ये लिखा हमने 30। 6 का भाग इसमें कितनी बार गया 5 बार, 15 का भाग कितनी बार जाता है 2, 2 को 2 से इंटू किया तो 4, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 11/2 इंटू जोड़ दो आप 9/30। अब देखो 3 के बार से करता है, ये करता 10 बार, ये करता 3 बार, 11 इंटू 3 और 2 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 33/20। तो ये हमारे पास 11 पदों का योग का सूत्र आ गया है, योग याद कर लिया हमने। तो इस प्रकार से जो लसब दे रखा होता है भिन्न में दे रखी होती है संख्या, वो हम क्या करते हैं लसब लेकर सवालों को हल करते हैं। अब कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।